हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, डेट इज सिक्स पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के सिक्स पार्ट में क्या कह रहा है। 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ओके, कह रहा है कि अभी से 3 साल के बाद की जो उम्र होगी जैकब की, वो 3 times होगा उसके सन के एज के। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 3 साल के बाद की ही बात हो रही है। लेकिन 5 years अगो, अब कह रहा है 5 साल पहले जैकब्स का जो एज था वो 7 times था उसके सन के एज का। तब कह रहा है दोनों का प्रेजेंट एज क्या है। देखिए प्रेजेंट एज की बात हो रही है तो प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन लेट। तो देखिए हमने लेट कर लिया, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई ईयर्स। ठीक है, हमने फादर यानी जैकब की एज लेट कर लिया एक्स एंड उसके सन की लेट कर लिया वाई। तो अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में जो यहाँ पे कह रहा था कि 5 years हेंस, अभी से 5 साल के बाद, तो खुद सोचिए कि एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगा। एज ऑफ जैकब बी, अभी जैकब कितने का है, एक्स का है, तो 5 साल के बाद कितने का होगा, तो डेट इज एक्स प्लस 5, है ना। 5 साल बाद की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5। एंड सेम, एंड एज ऑफ हिज सन भी क्या हो जाएगा, ये वाई प्लस 5। राइट। ओके, अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट से। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि 5 years हेंस, है ना, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times डेट ऑफ हिज सन। ओके, एज ऑफ जैकब, तो एज ऑफ जैकब क्या हो गया, 5 years हेंस लेना है हमें, ये वाले एज लेना है, प्रेजेंट एज की बात नहीं कर रहा वो, 5 years हेंस वाले एज की बात कर रहा है। तो ये एज है यानी एक्स प्लस 5। ठीक है, अगर हम 5 years के बाद की उम्र ले रहे हैं तो सन के भी हमें वही लेना होगा, वाई प्लस 5। अब कह रहा है, ये क्या कह रहा है, 3 times डेट ऑफ हिज सम, है ना, तो सन का 3 times है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, 3 से। ठीक है, हम इधर भी मल्टीप्लाई 3 लगा सकते हैं या फिर यहाँ भी लगा सकते हैं 3। अब देखिए कई बार कन्फ्यूजन होता है कि किधर हमें मल्टीप्लाई करना है, सर इसमें मल्टीप्लाई करना है या इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए एक टिप्स है आपके लिए कि उधर मल्टीप्लाई करो जो छोटा हो। ठीक है, तो फादर में और सन में छोटा कौन होगा, डेफिनेटली क्या होगा, सन छोटा होगा, तो हमने सन की एज में मल्टीप्लाई किया तभी तो उसके इक्वल आएगा। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखिए ये क्या है, एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या मिल जाएगा अब हमें, 3y+5 3 = 15। राइट। तो अभी हो जाएगा x-3y एंड इक्वल टू 15 में से ये 5, तो 15 - 5, तो x-3y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 10। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ तो देखिए अब क्वेश्चन में कह रहा था 5 years अगो, है ना, ये वाला कंडीशन, तो इसके लिए हमने लेट कर लिया यहाँ कि 5 years अगो। लेट तो नहीं करा, 5 years अगो, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या होगा, एज ऑफ जैकब वॉज, जैकब की एज क्या था उस टाइम पे 5 साल पहले। तो अभी देखिए अभी यानी प्रेजेंट एज एक्स है, तो 5 साल पहले क्या रहा होगा, डेट इज x-5। राइट। अगर हम अभी 10 के हैं तो 3 साल पहले कितने के रहे होंगे, 7 के, तो 7 कैसे आ रहा है, 10 - 3 माइनस कर रहे हैं। सेम थिंग हम यहाँ भी लगा लेंगे, उसके सन कितने के होंगे, तो y-5 का, दोनों में से माइनस कर लेंगे। ओके, अब कंडीशन लगा लेते हैं, उससे हम इक्वेशन बना लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड, तो देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि 5 years यानी ये इन दोनों एज में रिलेशन दिया गया है, और कैसा रिलेशन है, तो कह रहा है जैकब एज वॉज 7 times डेट ऑफ हिज सन, यानी इस बार 7 times था। तो हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, यानी x-5 इक्वल टू होगा, 7 times है तो 7 times एंड y-5। देखिए इस बार भी हमने मल्टीप्लाई किसकी तरफ किया है, सन की तरफ। हमेशा ध्यान रखिए जो छोटा होगा ना उनमें ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो x-5 इक्वल टू 7y एंड -7 5 = 35। राइट। अब y को इधर की तरफ लेके आ जाए, तो x-7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -35 एंड +5। तो x-7y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -30, एंड डेट इज इक्वेशन सेकेंड। राइट। अब हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन किसी एक को पिक करके क्या करेंगे, x की या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पिक करता हूँ इक्वेशन सेकेंड को ही। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड हमने पिक कर लिया, तो क्या है ये, x-7y इक्वल टू -30,
तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस का 7y RHS में जाएगा तो प्लस का 7y हो जाएगा, प्लस 7y, एंड ये -30 है तो -30 तो रहेगा ही। ओके, अब इस x की वैल्यू जो हमें मिल गया इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्योंकि हमने 2 को पिक किया है तो 1 में पुट कर रहा है, यानी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। तो दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। दूसरे इक्वेशन कहने का ये मतलब नहीं कि मतलब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, ये इस वाले में हमें पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1 में पुट करना है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे इसको हम पुट करते हैं। ओके, तो अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए यही हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, x माइनस 3 इक्वल टू 10, और ये x की वैल्यू थी। आप एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं, है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड ये x की वैल्यू ये। तो आइए पुट कर देते हैं अब इसे में, क्योंकि हम पुट कर रहे थे। तो देखिए x की जगह आप क्या रखेंगे, 7y माइनस 30, तो रख दीजिए 7y माइनस 30, एंड माइनस तो माइनस 3y है तो 3y इक्वल टू क्या चल रहा है 10, तो 10। 7y माइनस 3y क्या मिल जाएगा हमें, 4y इक्वल टू 10 है तो 10, एंड ये माइनस का 30 इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस 30, राइट। तो 4y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 40। इट मीन्स y इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4, यानी y इक्वल टू 10। ओके, y 10 मिल गया, तब x भी निकाल लेंगे। तो देखिए x इक्वल टू क्या है, यहाँ सीधा सीधा 7y माइनस 30, तो 7y माइनस 30 रख दीजिए। तो x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई y की वैल्यू हो गया 10, तो 10 माइनस 30, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 10 जा 70 एंड माइनस 30, यानी डेट इज 40। ओके, बस अब यहाँ से हम मेंशन कर देंगे प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी। देखिए जैकब की एज हमने क्या लेट किया था, एक्स है ना, जैकब की एज एक्स है तो एक्स की वैल्यू रहेगा। तो एक्स कितना आ चुका है, 40, तो ये हो गया 40 ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी, वाई ईयर्स था तो वाई कितना निकल चुका है 10, तो ये हो गया 10 ईयर्स। यानी प्रेजेंट में जो उसकी एज है वो 10 ईयर्स एंड 40 ईयर्स है। दैट्स इट।